हेलो एवरीवन। तो ये है मेरी नई वीडियो। इस वीडियो में हम अगेन डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट से रिलेटेड एक अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि टॉपिक है रिलेटेड है स्टेटमेंट्स एंड स्पीकर्स से रिलेटेड। हम लोगों को एग्जाम्स में कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं यूजीसी नेट के पेपर में, जिसमें हमें स्टेटमेंट दी होती है और पूछा गया होता है किसने कहा है, और उसमें कई सारे स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स या हिस्टोरियंस के ऑप्शंस दिए होते हैं, जिसमें हमें पता करना होता है कि वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली किसने कही है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, कई सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे और किसने कहा है ये पता करेंगे, क्योंकि यूजुअली हमको इस तरीके की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स किसी बुक में देखने के लिए जल्दी नहीं मिलती हैं। तो मैं इस वीडियो में उन्हीं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ और स्पीकर्स को भी डिस्कस करने वाली हूँ। ये हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है, सेंट ऑगस्टाइन viewed the history of Rome from the point of view of an early Christian, Tilmon from that of the 17th century Frenchman, Gibbon from that of a 18th century Englishman। तो ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये स्टेटमेंट कही है आर.जी. कॉलिंगवुड ने। तो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, history is the central social science of which all others must feed. It is the basis to social sciences rather in the way that mathematics is basis to natural sciences। तो ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये स्टेटमेंट कही है एच.सी. डार्बी ने। ये स्टेटमेंट एच.सी. डार्बी ने कही है। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पढ़ते हैं। साइंस एंड आर्ट हैव फाउंड अ मीटिंग ग्राउंड इन हिस्ट्री टुडे, but there remains a certain difference of emphasis between literary and scientific historians. The former tends primarily to generalization and the later to research। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये स्टेटमेंट का है जे.बी. बरी ने, और ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट कहा है जे.बी. बरी ने। ओके, नाउ द स्टेटमेंट फोर क्या है? To know objectivity well, it is necessary that we must know the difference between general history and research in history. In fact, objectivity in the expression of history, we can save objectivity by giving supremacy to facts। Okay? So इस स्टेटमेंट में क्लियरली पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये स्टेटमेंट कहा है हर्बर्ट बटरफील्ड ने। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये स्टेटमेंट कहा है हर्बर्ट बटरफील्ड ने। तो स्टेटमेंट 5 क्या है? स्टेटमेंट 5 देखते हैं हम। स्टडी ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट शुड बिगिन विद एन एनालिसिस ऑफ इट्स कंटेंट्स made with the sole aim of determining the real meaning of the author. Now, this analysis is a preliminary operation, distinct and independent। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? चार्ल्स विक्टर लैंगलॉयस एंड चार्ल्स सिग्नबोस ने ये स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट सिक्स क्या कह रही है? देखते हैं। दो इंडिया वॉज आइसोलेटेड लार्जली, yet her vast dimensions, variety of racial elements, wide differences of climate, great diversities of soil, and different physical characteristics not only prevented her from being a stagnant pool, but gave it a continental character। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये स्टेटमेंट कहा है के.एम. पन्नीकर ने। एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप चाहे तो इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ स्टेटमेंट सेवन है, द टास्क ऑफ हिस्टोरियन इज नीदर टू लव पास्ट नॉर टू गेट रिड ऑफ द पास्ट, rather his duty is to understand the present with the key of understanding and to maintain control on it efficiently। Great history is only written when the view of historian is highlighted with the present problems। और ये स्टेटमेंट कही है डी.डी. कोसाम्बी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट डाउन।
Now, the statement 8 है, Indo-Islamic art is not merely a local variety of Islamic art, but a modified form of Hindu art. Broadly speaking, Indo-Islamic architecture derives its character from both services, though not always in an equal degree. ये statement कही है जॉन मार्शल ने. तो स्टेटमेंट 9 है, द मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द उड़ीसा टेम्पल्स इज द प्लेन एंड फीचरलेस ट्रीटमेंट ऑफ द इंटीरियर contrasted with the profusely ornamented wall of the exterior. तो ये स्टेटमेंट है पर्सी ब्राउन की. ये स्टेटमेंट कही है पर्सी ब्राउन ने, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स. तो आप लिख सकते हैं इसको. Now the statement 10. तो statement 10 क्या है हमारी? Harsha distinguished himself almost equally in arts of peace and war. He could wield the pen as well as the sword. तो ये statement किसने कही है? statement कही है आरसी मजूमदार ने. Very very important statement. काफी important है और आने की पूरी संभावना है. तो आप इन सारे statements को अच्छे से लिख लें, याद कर लें, और speakers को भी अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है और इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकती है. सो प्लीज नोट डाउन एंड लर्न. ओके, thank you so much for watching my video. If you like my video, please like and subscribe my channel. My channel name is Quench Curiosity. Please मेरे चैनल को like और सब्सक्राइब करिए, प्लीज. थैंक यू.